विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। पहले प्रथम हम सही बैठ जाएं। बेटा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अच्छी बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं वही दिन लेखे में संत मिलन जब होए, वही दिन लेखे में, वही घड़ी, वही दिन हमारे लेखे में है। जो हमारा समय सत्संग में, सेवा में व्यतीत होता है, वही हमारा दिन लेखा जोखा में आता है। आज के भोजन भंडारे में पहले इतवार में आए हमारे कैलाश चंद बाबू मुरार से 1100 रुपया यहाँ दान कर गए थे और 2100 रुपया एक मास्टर गिरिराज सिंह है, मौजमपुर गांव में, जिला अलीगढ़ में पड़ता है। उन्होंने शाम को ही कहा था कि साहब जी कल का भंडारा हमारी तरफ से करवा देना। भक्त गिरिराज सिंह जी बढ़िया अच्छे पाठशाला, उन्होंने सत्संग की भी कही थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। यहाँ आते रहते हैं तो वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा कहा है कि तन पवित्र सत्संग कर, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र जब होता है उदय होए गुरु ज्ञान। वास्तव में ही सेवा करने से, दान धर्म करने से, अच्छा कार्य करने से मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। जब जब मौका मिले हमें तन से, मन से, धन से, जहाँ जरूरत के अनुसार हमें जरूर सेवा करना चाहिए। यहाँ कबीर आश्रम पर तमाम दूरदानी से, आसपास के आप सभी भाई बहन कुछ न कुछ लेकर के ही आते हैं और करीब करीब 20 साल से यहाँ सत्संग चल रहा है। संत गुरुजन बताते हैं हमारे ऊपर कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। हम अपने ही कर्मों के आधार से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। जितने लड़ाई झगड़े द्वंद्व घर परिवार में होते हैं, वो अपनी मन की कमजोरी से ही होते हैं। थोड़े से अगर सुलझे हों, समझदार हों, तो ये लड़ाई झगड़े नहीं हों। जहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो केवल कहती है नहीं कि झगड़े के जड़ तीन, जर जोरू जात जमीन। ये पहले से प्राचीन काल से ही झगड़े होते आए हैं। जाति समाज के झगड़े, विषय वासनाओं को ले करके राजा महाराजा दूसरे लोगों पर चढ़ाई करते, तमाम उनके खजानों को, उनकी सुंदर सुंदर लड़कियों को, देवियों को जबरदस्ती से छीना झपटी करके ले जाते। और आज भी ऐसा ही हो रहा है कहीं कहीं।
जहाँ बड़ी बड़ी, मैंने पहले भी कहा था कि आज पूरा विश्व बारूदों के ढेर पर बैठा हुआ है, न जाने कब क्या हो जाए। लड़ाइयाँ चल रही हैं, बम्बें गिर रही हैं, बड़ी बड़ी सिटियाँ खंडर हो रही हैं और भाषणबाजी होती चली जा रही है, पार्टियां बन रही है। चल तुम इसके साथ आओगे तो हम इसके साथ में हैं। जब जब ऐसी परिस्थितियां आई जहां सदगुरु संतों ने आकर के और समाज को मार्गदर्शन कराया, कितना बढ़िया कहा है कि आग लगी संसार में और झरझर गिरत अंगार, जो नहीं होते संत जन जर मरता संसार। वास्तव में ही संत महात्माओं ने, अच्छे महापुरुष हुए, चाहे वो कबीर रहे हों, बुद्ध रहे हों, महावीर रहे हों, उन्होंने इस संसार की आग पर और बड़े प्रेम की और ज्ञान की वर्षाएं की। तो जब जब वो अग्नि थोड़ी शांत भई, तो इसलिए हम तो निवेदन करते हैं मेरे भाई बहनों, अपने चित्त को सत्संग में लगा करके रखो। घर बाहर की अपनी बातें हैं, उनको अपने आप में समाधान करो बैठ करके। पति पत्नी का झगड़ा है, विषाद है, अपने आप में बैठ करके समाधान करो। भाई भाई का झगड़ा है, अपने आप में बैठ करके समाधान करो। परिवार की कोई भी किसी प्रकार की गलतियां कर रहा है एक भाई या बहन, वो बैठ करके ही समाधान करो। तुम बाहर ले जाओगे अपनी पंचायत को, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे। न्याय करने वाला कोई नहीं है, ये ध्यान रखो। आप सोचो कि हमें न्याय मिल जाएगा कोतवाली में, आप सोचो कि हमें न्याय मिल जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में न्याय कब मिलेगा, कोतवाली में कब मिलेगा? जब तक तो हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। हम समाज में किसी लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए जहां तक हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बैठ करके हाथ जोड़ करके अपनी विनम्रता से कुछ लॉस गौस सह करके और अपने घर पर ही समाधान करें अपना, तो सबसे बड़ी बात है। आपका समाधान कोई पंचायत नहीं करेगी और कोई रिश्तेदार नहीं करेगा, कोई मीटिंग काम में नहीं आएगी। समाधान होगा तो अपने हिसाब से ही होगा। तो इस भूल में मत रहना। अगर अपना बच्चा खराब है, शराब पी करके आता है, थोड़ा समझाओ। अगर नहीं समझे तो उसके पीछे फिर परेशान मत हो, क्योंकि उसको तो दुख फिर भोगना पड़ेगा। अब फजिया तो वहां पर होता है, परेशानी वहां होती है कि एक तो हमारी बातों को नहीं मानता है, तब हम दुखी होते हैं, और दूसरे जब उसके कर्म का भोग उसके सामने आता है तब फिर दुखी होता है वो, तब फिर परेशान होते हैं। जब शराब पी थी तब हम दुखी थे, घर में गाली गिल्ला कर गया हम दुखी थे, और लेकिन जब सड़क पर जाकर के मोटरसाइकिल से पटक खा गया, अब हाथ पांव छिल गए, टूट गए, मुंह फूट गया, अब और दुखी हो रहे हैं। क्या करोगे तुम? इसलिए इसी में भलाई है कि हम बढ़िया अपने कर्तव्य का पालन करें और हम अपने लक्ष्य पर रहें। बेटा कहे तो हमारी बातों को मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी है, आप करोगे आप भोगोगे, हमसे दोष मत देना। कोई ईश्वर और भगवान और परमात्मा दुख सुख नहीं देता है, हमारे अंदर के विकार ही हमको दुख देते हैं। एक छोटी सी बात याद आई है, एक भजन सुनाएंगे फिर। बहुत प्राचीन काल की एक बात है, घटना है। एक कोई सेठ था, और सेठ लोग धनी होते हैं,
और पहले समय में सेठ लोग, जमींदार, वो धनी होते थे। और वास्तव में ही जहाँ धन ज़्यादा इकट्ठा होता है वो बेईमानी से ही होता है, ईमानदारी से इकट्ठा नहीं होता है। ईमानदारी से तो आदमी उतना ही कमा पाता है अपने जीवन यापन लायक। और जहाँ बेईमानी और झूठ, कपट, छल से जो धन इकट्ठा किया जाता है, वो धन हमारी संतान के लिए भी दुख का कारण बनता है। हमेशा सांच को आंच नहीं कैसी, और डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। ईमानदारी से अपना जीवन जियो, और ईमानदारी से आप अपना जीवन जियोगे, आपके आगे संतान भी भविष्य में वो अच्छी लाइन पर चलेगी। अब 2 नंबर का धन आ रहा है, माता पिता को भी कुछ ध्यान नहीं है, अपने ऐशो और आराम में भूल रहे हैं, और बच्चा वो अपनी मस्ती में मौज ले रहे हैं, और आगे चल करके उनका बिगाड़ हो जाता है। 3-4 दिन पहली बात है, इस बगिया में 3-4-5 लड़का थे, पढ़ने वाले थे, 12-12, 14-14 साल के होंगे, बढ़िया लड़का थे, और सिगरेट पी रहे बगिया में। लोग चुप करके चले आए, सिगरेट पी रहे। एक माड़ साहब आते हैं हमारे यहाँ, ओम प्रकाश बंसल, यहीं धौलपुर के ही, उन्होंने उनको कहा तो वो और उनकी मजाकसी करने लगे। कौन मानता है? उन्होंने आकर के हमसे कहा कि साहब जी, यहाँ बगिया में 4-5 लड़का हैं और सिगरेट पी रहे हैं, अपनी थपड़ी मार रहे हैं, पढ़ने का समय है उनका। मैं देखो अगले व्यक्ति की कैसी, कितनी बढ़िया भावना है, अच्छी भावना है, और अच्छे आदमी की अच्छी भावना होती हैं। उनकी भावना कैसी है कि ये बच्चा हैं और अभी से सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, घर से पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ निकले आए हैं, और यहाँ ऊधमबाजी करके और शाम को घर पहुँच जाएंगे। स्कूल का समय हो जाएगा तो अपनी थपड़ी मार करके। अब फिर आप विचार करिए उनको कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे, वो कैसे पास हो जाएंगे। और फिर दे ले करके पैसे वाले अगर को उनको नौकर भी मिल जाएगी तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, वो वहाँ जाकर के भी वो दूसरों का शोषण करेंगे, गरीबों को मारेंगे, और फिर आखिरी में दुख का ही कारण बनेगा। तो हमने कही बाड़ साहब आप समझाते उनको, कि मैंने समझाया, वो उल्टी उल्टी सी बात करने लगे। और हमने कही तो जहाँ से ले जाओ जो गुड्डू वगैरह जो चले जाएंगे तो शायद, हाँ, फिर ये गए तो इन्होंने कही होगी तो फिर वो भाग गए, चले गए। तो इस तरीक़ा से माता पिता को भी नहीं ध्यान रहता है। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लड़कों की संगति में बैठते हैं। हमारी बेटी है क्या कर रही है, मोबाइल पर लगी है 11-12 बजे न, तो भाई मोबाइल को चेक करके देखें क्या कर रही है ये मोबाइल पर। एक महात्मा कह रहे थे कि लोग कहती हैं कि घर से बेटी घर से नहीं निकले, बहू घर से नहीं निकले, और बेटी घर से नहीं निकली और बहू घर से नहीं निकली, और घर की सारी बातें बाहर निकल गई। बेटी घर से नहीं निकली और बहू नहीं निकली और बातें सारी निकल गई। कैसे निकल गई? तो ये ध्यान रखो हमेशा अपने बच्चों की तरफ। आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखोगे, उनको पोट पुचकार करके, ताड़ना दे करके, कुछ भी करके गलत रास्ता पर अगर जा रहे हो तो जरूर उनको रोकें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। कल वो दुख में जाएंगे, कल वो गलत रास्ता पर जाएंगे, बदनामी आपकी होगी। जब कोई परेशानी आएगी वो आपको उठानी पड़ेगी, फिर तुम अपने भाग्य को कोसोगे। तो मैंने बोला था कि प्राचीन काल में एक सेठ का लड़का था, और सेठ का लड़का ऐसे ही लाड़ प्यार में बिगड़ गया और वो विशेष कामी हो गया, बड़ा हो गया, शादी भी कर दी उसकी। पैसा तो बहुत काफी था, शादी भी कर दी, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती। देखिए, जहाँ कोई एक धर्म संगति से पति और पत्नी मिलते हैं वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, क्या कीड़ा मकोड़े,
तो इस तरीका से अगर पति पत्नी मिलते हैं, सृष्टि की रचना होती है, बेटी बेटा पैदा होते हैं, तो ये कोई पाप नहीं है। ये कोई संयम के साथ अपन गृहस्थी में रह करके और पति और पत्नी मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। अपने संयम के साथ अपना व्यवहार करते हैं, बरतते हैं, तो वो कोई पाप नहीं है। लेकिन हवस उसको कहते हैं अति सर्वत्रम बरजते। हवस उसको कहते हैं कि चाहे खाने की हवस हो, चाहे पीने की हवस हो, चाहे देखने की हवस हो, चाहे भोग विलासता की हवस हो, वो हवस ही दुख का कारण बनती है। एक स्त्री घर में है बहुत बढ़िया सुंदर, लेकिन फिर भी मन भटक रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। चलो दूसरी मिल गई, फिर भी मन दौड़ रहा है। चलो तीसरी मिल गई, फिर भी मन दौड़ रहा है। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तो यही कहानी है। भारत बार बार लुटता रहा। क्यों लुटता रहा? थोड़े से लोग आते और वो राजा लोग सुरा और सुंदरी में भूले हुए थे। उनको पता ही नहीं रहता था कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और तब तक विदेशी लोग आते थोड़े से और वो लूट ले जाते, मार काट कच जाते और लूट ले जाते। एक एक राजा के 50-50 रानी महलों में ये स्थिति होती थी। और प्रकृति का नियम है कि एक पुरुष और एक स्त्री, बस दोनों पति और पत्नी का संयोग है, वो ही एक ऐसा नियम है। वो भी एक संयम के साथ, समय के हिसाब से। जो संयम और समय को देख करके अपना व्यवहार बरतते हैं, वो अपना सुख और शांति का जीवन जीते हैं। और जो समय सारणी को नहीं पहचानते हैं, वो धीरे धीरे दुखों की खाई में चले जाते हैं। क्योंकि भोजन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए होता है नहीं, स्वाद हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अति सर्वत्रम बरजते। तुम स्वाद में खा जाओ और खा जाओ। रात को 11 बजे गए कौवा में, मैरिज होम में, कहूँ गार्डन में, बफर सिस्टम में, कहूँ रबड़ी मारी, कहूँ कचौड़ी मारो, कहूँ हलवा मारो, पेट को पतो ही ना ने, जीव खेच जा रही है, लफर लफर फित जा रही है। जात जात टोकनी पे गए, जाट डली जात, यहाँ गए और वहाँ गए, जहाँ मारा वहाँ मारा। अब जाकर के 12-1 बजे सोए, सवेरे ही देखा तो बीमार मिले। क्या हो गया? बीमार हो गई, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज बन गई है। तो आपने संयम की लकीर को तोड़ दिया। अगर आप संयम होता आपके अंदर और जीव के साथ साथ अपने पेट को भी देखते जाते, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो शायद आप स्वस्थ हो जाते, स्वस्थ रहते और आप वहाँ से भी अपनी औपचारिकता पूरी करके और चले आते। सेठ का लड़का विशेष कामी था, घर में सुंदर पत्नी थी, लेकिन फिर भी आए दिन वो ऐसा ही करता रहता था। कहीं किसी के घर, गरीब के घर में गया, कहीं किसी के घर पर गया। एक दिन बताते हैं कि कोई एक लड़की किसी काम के बस या कोई सौदा बनाने के लिए और वो आई। सेठ तो था नहीं घर पर। उस लड़का ने देखा तो उस लड़का ने उस पर हाथ मार दिया, हाथ पकड़ लिया और वो जबरदस्ती करने लगा। उस लड़की ने आवाज लगाई जोर जोर से, लोग बाग इकट्ठे हो गए, पड़ोसी लोग आ गए, उस लड़की को छुड़ाया। लड़की ने जाकर के और वहाँ गांव में बोल दिया सब लोगों से। गांव के सब लोगों ने कहा कि भाई सेठ का लड़का वो बहुत गलत है और कई बार उसकी ऐसी शिकायतें आई हैं और जब तक उसको ठीक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। और ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, ये हमारे बेकार ही तो हमको अंधा बहरा बना देते हैं। काम अंधा बना देता है व्यक्ति को, क्रोध बहरा बना देता है व्यक्ति को, लोभ नंगा बना देता है और मोह लंगड़ा बना देता है।
ये हमारे महात्मा गांधी गा रहे नहीं कि जा में काम क्रोध और लोभ मोह के खूंटा लगे जा में चार। वे चार खूंटा जीवन भर व्यक्ति उन्हीं चार खूंटाओं से बंधा रहता है। और यही चोर हैं, बार बार गातना ने, अरे भैया चोरी है रही है, गठरिया चोरवा ले गए हो, धन खोए दो तेने अपने हाथ, तो अबे चोर को है, यही तो चोर है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, चार चोर चोरी चले पग पनही उतार। कितना बढ़िया कहा है, चार चोर चोरी के लिए गए लेकिन पग पनही, पनही का मतलब खोज, वो ऐसे साव से चले कि उनका खोज भी नहीं लगा पाए और वो चोरी कर ले गए और खोज नहीं लगा उनका। बिना मूड का चोरवा परान काहू चीन, ये बिना मूड के चोर हैं, जब पता पड़ता है तब सब काम खत्म हो जाता है। क्रोध है वो बिना मूड का चोर है, काम है वो बिना मूड का चोर है, लोभ है वो बिना मूड का चोर है, और मोह है वो बिना मूड का चोर है। यही बस प्राणी को दुख देते हैं विशेष करके, और पूरे संसार के प्राणी इसी में बस पिस रहे हैं। जब सेठ जी आए और सेठ ने देखा तो घर में सन्नाटा मचा हुआ था और वो बैठा एक कोने में छुप करके। सेठ ने कहा, रे हरामी नालायक, तुझको शर्म नहीं आती है, तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया और अब मैं तुझको घर में नहीं रहने दूंगा। कोई बेचारो बढ़िया आदमी होगो, भलो आदमी होगो, और अक्सर करके भले तो होता ही है, पर वास्तव में ही कहीं ना कहीं संस्कार माता पिता का जरूर होता है, किसी न किसी तरीका से। वो नहीं समझ पाते हैं, वो विषय अलग है। क्यों कि आदमी को सत्संग की ललक होती है, और ध्यान रखो इसी को हम बेहोशी कहते हैं। कोई हम जब काम करते हैं, किसी स्वार्थ और प्रलोभन में जब हम कोई काम करते हैं, तो समझ लो कि ये बेहोशी है। और जब हम निष्पक्ष भाव से हम कोई सेवा भाव में काम करते हैं, होश के साथ कोई काम करते हैं, तो वो काम फिर सराहनीय काम होता है, अच्छा काम होता है, सुंदर काम होता है। उस लड़का ने हाथ जोड़े पंच पटेलों के बीच में कि भैया अब चाहे मेरे को तुम जितनी सजा दो, लेकिन मैंने ये काम जानबूझ करके नहीं किया है, और जितनी बार मेरे से हुआ है और मैं पछताता हूं, खुद स्वयं में पछताता हूं, और व्यक्ति गलत करके पछताता भी है। पर कितना बढ़िया कहा है कि वास्तव में ही अगर कहीं गलती हो जाए और उसका पश्चाताप कर ले और आगे के लिए अगर सावधान हो जाए तो कोई बात नहीं है, गलती इंसान से हो जाती है। आज आपसे हुई है, कल मेरे से भी हो सकती है, पर कोई बार बार गलती करे तो कहती हैं कि एक बार ठगावे तो बामन वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। बार बार किस्म खाता है, बार बार सौंदन खाता है, अब नहीं करूंगा इस काम को। लोग कहते हैं महाराज मैंने अब छोड़ दिया है शराब को, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं किस्म खा गया हूँ। और काफ़ी लोग तो जा कर के गंगा जी में गंगा जल लेकर के किस्म खाते हैं, और 8 दिन नहीं होते तो न फिर कर जाते हैं उसी काम को, और फिर कहते हैं क्या किया जाए महाराज, वो जी जान नहीं मानो, वो सारो नहीं मानो, बाने पिवाई दे जाने कर दो ऐसो काम, और फिर दूसरों पे भाई आछो पकड़ लगाते हैं। पर सज्जनों, जो अच्छे बढ़िया लोग होते हैं, अच्छे सज्जन लोग होते हैं, वो एक बार कोई बात समझ में आ जाए और वो अपने मन में संकल्प धारण कर ले कि हाँ ये गलत है मेरे लिए और समाज के लिए, तो वो उसी समय उस गलत आदत का त्याग कर देते हैं। कितने लोग ऐसे कि जो वास्तव में हमारी वाणी से अगर किसी दूसरों को अगर दुख होता है तो हम कभी ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे लोगों को क्षोभ हो। हम कभी ऐसा गाली नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कि लोगों में विकृतियां पैदा हो जाएं, कभी चोली निंदा नहीं करेंगे कि जिससे समाज में टूटन पैदा हो जाए। और जो भाई बहन संकल्प ले लेती हैं ऐसा, वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो अपने मन के कमजोर जो
कह जाते हैं और संकल्प लेते हैं और फिर दूसरी बार उसी कार्य को करते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। सेठ के लड़का ने बार बार हाथ जोड़े, पैर छुए, लेकिन पंच पटेलों ने कहा कि चल अब कोई बात नहीं है, पर अब हम तुझको गांव में तो नहीं रहने देंगे। चलो तुझको अब हम जूतों की माला नहीं पहना रहे हैं और तेरा मुंह काला नहीं कर रहे हैं, तेरा मुंह तो काला हो ही गया, पर अब इस गांव में हम तुझको नहीं रहने देंगे। अगर गांव में तू रहेगा तो फिर तू कल फिर करेगा, क्योंकि कई बार हमने देख लिया है। और सेठ जी ने भी, उसके पिता ने भी कहा कि भैया आप जो चाहें वैसी सजा दो। और जो अच्छे लोग होते हैं वो पक्षपात नहीं लेते हैं। फिर जब बेटा का दोष है तो फिर दोष है। एक इंदौर की एक रानी थी अहिल्याबाई, उसने एक ही बेटा था उस पर, और कोई ऐसा जुर्म हो गया था तो मृत्यु की सजा दी उसने अपने बेटा को। और हाहाकार मच गया कि आपका एक ही बेटा है, आपकी गद्दी पर कौन बैठेगा, आप इसको मृत्यु दंड मत दो। लेकिन उसने कहा कि आज तो ये मेरा बेटा है, अगर किसी और का होता तो क्या उसकी मां नहीं रोती। इसलिए न्याय तो न्याय होता है। जहां कहीं कोई सत्य बात है, जहां बिल्कुल सही है, तो चाहे भैया हो चाहे बेटा हो, न्याय पर खड़ा होना चाहिए कि भैया इसने गलत किया है तो ये जरूर भोगेगा। और तुम रोक नहीं पाओगे। अगर गलत किया है उसने और फिर तुम अगर उसको रोकने का प्रयास करो तो रोक नहीं पाओगे, तुम भी उसमें पिस जाओगे, तुम भी झूठा हो जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, पंच पटेलों ने कहा कि इसको गांव से निकाल दो, और उसको गांव से निकाल दिया कि जा अब चाहे जहां जैसे रहना, लेकिन इधर तू अब गांव में मुंह मत दिखाना। और वो लड़का चला गया। सोच रहा है उसके भीतर में तूफान उठ रहे हैं, क्या करूं, जा करके मरूं कहीं। और आदमी गलती करके पछताता है। चलते चलते जा रहा है और जाकर के जंगल में सोच तो रहा वो ऐसा ही कि अब तो कहीं मरना ही ठीक है। लेकिन कोई एक महात्मा सन्यासी की एक कुटिया पड़ी थी, वहां पर झोंपड़ी पड़ी थी, और वहां जाकर के वो लड़का पहुंचता है। महात्मा ने बुलाया उसको पास में, क्यों बेटा, कौन है तू, कहां से आया है? बोले महाराज मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। मरने के लिए क्यों जा रहा है? महाराज मेरे अंदर में बहुत ही एक कमी है, और जब वो कमी प्रकट होती है तो मैं भूल जाता हूं अपने आप को। और एक बार नहीं कई बार ये गलती भई है। तो मेरे को गांव के लोगों ने और गांव से निकाल दिया है। मेरा चित्त वासना से भरा हुआ है, और ये वासना ही दुख का कारण होती है। चाहे वो वासना काम की हो, क्रोध की हो, लोभ मोह की हो, वह वासना ही दुख का कारण होती है। सज्जनों, महात्मा जी ने कहा तो बैठ जा, अब तेने गलती तो कर ही दी, पर अब तू रुक आज यहां पर। कितना बढ़िया अच्छा कहा है कि संत के पास में शांति होती है। जहां संत होते हैं अच्छे बढ़िया, उनके पास में तुम्हारा किसी भाई बहन का अगर कभी दिमाग खराब हो रहा हो किसी तरीका से, कितने लोग तो ऐसे दिमाग की खराबी में वो मर जाते हैं, दूसरों को मार देते हैं। लेकिन ध्यान रखो, कभी दिमाग खराब हो रहा हो किसी कारणवश और मन सपाचे नहीं आ रहा हो, तो कहीं ऐसी जगह खोज लेना जहाँ कोई बढ़िया संत महात्मा रहते हों,
जहाँ कोई सज्जन लोग रहते हों, और ऐसे लोगों के तुम पास में जाकर के बैठ जाओगे 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा। कीच से कीच नहीं छूटती है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, एक चौपाई ये बताऊं, छूटे मलही की मलही के धोए, हो छूटे मलही की मलही के धोए, घृत पावे कोई बारे बिलोए, घृत पावे कोई बारे बिलोए। हो प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, हो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अबे अंतर मल कबहू न जाई, अबे अंतर मल कबहू न जाई। कितना बढ़िया कहा है भैया कि कीच से कीच साफ नहीं होती है। अगर तुम्हारे हाथ गंदगी से बिगड़े हैं और तुम नाले में धोए आओ तो क्या हाथ तुम्हारे साफ हो गए? नहीं, तुम्हारे हाथ अगर खराब हो रहे हैं गंदगी से तो तुमको अच्छे स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। प्रेम और भक्ति, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। हमारे हृदय में जब प्रेम का उद्भव होता है, भक्ति का उद्भव होता है, तब फिर हमारे अंदर के विकार छूटते चले जाते हैं। तो अब कोई ऐसा प्रेमी हो तुम्हारा, तो भीतर में ऐसे समझो जैसे मचा हुआ पानी, जहां विचारों में गदलापन है, जहां तमाम तरीका से भय, चिंता, टेंशन और अपमान। अब उस लड़का के अंदर में कितना मामला बिगड़ रहा होगा जब गांव में से इस तरीका से तिरस्कार करके लोगों ने दखल करके बाहर किया, और उसको सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा था कि अब सिर्फ सिवाय मरने के और कोई दरवाजा नहीं है। इसमें किसी ईश्वर भगवान का तो हाथ नहीं है अभी। लेकिन पहुंच गया किसी संत के पास। संत जी ने कहा बैठो। कितना बढ़िया, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत, तैसे ही शीतल संत, हृदय की ताप मिटावे, जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे, रहन सहन मुस्कान ज्ञान की सुगंधि लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की रहना मिटे तुरंत, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत। संत का हृदय बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, और ऐसे पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के पास में अगर तुम पहुंच गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारा भी हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और दुख का कारण क्या है? अपने हृदय की मलिनता, अपने हृदय की वासना, चाहे वो काम की हो आदत, चाहे क्रोध की हो वो आदत, चाहे लोभ और मोह की हो वो आदत, किसी प्रकार की अगर आदत है, वासना है, बस वही हमको आवागमन के चक्र में ले जाती है। और वर्तमान में तो वो दुख का कारण है ही। ये स्पष्ट आप भाई बहनों की बात समझ में आई होगी कि वो लड़का एक धनी का लड़का था, लेकिन एक आदत के कारण, एक वासना के कारण, और वो लड़का कितना दुखी हो रहा है।
और कितना उसने नीचा देखा समाज के बीच में। तो सज्जनों, महात्मा जी ने उनको बिठाया बड़े प्यार से और धीरे धीरे सत्संग की बातें सुनाने लगे कि बेटा, कोई भी वासना, कोई भी आदत होती है तो वो आदत चैतन्य नहीं होती है। कोई भी वासना होती है वो चैतन्य नहीं होती है, और तुम चैतन्य हो। ये कोई भी आदत लगाई है तो हमने ही तो लगाई है। बच्चा जब पैदा होता है माँ से, तब वो न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, न वो गाली देता है, न झूठ बोलता है, न वो मांस मछलियाँ खाता है, और न वो उसके अंदर कोई बिल्कुल विकृति नहीं है, बिल्कुल साफ है, शुद्ध है। लेकिन धीरे धीरे वो संगति के प्रभाव में आकर के और फिर कहीं नशेबाज बन जाता है, तो कहीं ज्वारी बन जाता है, कहीं शराबी हो जाता है, और वो उसकी आदतें बिगड़ती चली जाती हैं। और जब कहीं अच्छा संग मिल जाए तो फिर उसकी लाइन बढ़िया भी बन जाती है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी आदत हमने बनाई है तो हमारी समझ में आ जाएगी तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। हमारे मुख से अगर बार बार गाली निकलती है तो हम उसका पश्चाताप करें कि हाँ जी, गलत बोला मैंने, फिर से गलत बोला, तो तुम 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में और तुम गाली देना भूल जाओगे। तुम अगर झूठ बोलते हो बात बात पर और तुम्हें अगर उसका ख्याल आने लगेगा तो तुम धीरे धीरे झूठ का त्याग कर दोगे। तुम्हें अगर चुगली निंदा करने की आदत है और तुम उस पर विचार करोगे पुनः पुनः, तो तुम चुगली निंदा से मुक्त हो जाओगे। तुमको कुछ गंदा खाना खाने की आदत है और तुम उस पर विचार करोगे कि ये गंदा भोजन है, ये मांस है, ये अंडा है, ये कितनी घृणित चीज हैं, इनको हम खा कर के अपना शरीर जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। तो वो तुम्हारी आदत छूट जाएगी बिल्कुल। तुम्हारे पास से अगर आकर के तुमसे कोई कहेगा तब भी तुम कह दोगे भैया अब तो बहुत कर लिया, अब हमें नहीं करना है। हम बहुत ताश खेलते थे, लेकिन हमारे एक मित्र ने और एक दिन ऐसा शब्द बोल दिया, और वो भी मित्र ऐसा कि हम एक साथ खाने पीने वाले थे, बैठने वाले थे, और शौक इतना था ताश खेलने का कि जब बैठ जाते तो 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, शाम को बैठ गए और सवेरे 4 बज गए, 5 बज गए, सारी बातों को भूल जाते, भोजन पानी को भी भूल जाते। कोई हितू रिश्तेदार आया है मिलने वाला, बैठा रहेगा, आया है तो बैठा रहे भैया। लेकिन एक शब्द उसने बोल दिया उस दिन, उसी दिन हम लौट करके आए और हमने विचार किया कह रहे देखो एक छोटी सी बात पर और इन्होंने हमसे ऐसे बोल दिया, अब ताश नहीं खेलेंगे। और फिर देखो जब पॉजिटिव भाव निकला तो कितनी फिर विचार आए, कह रहे हम 4 घंटा ताश खेलते हैं, हम 4 घंटा पुस्तक पढ़ लेंगे, हम 4 घंटा अपने पशु की सेवा कर लेंगे, हम 4 घंटा अपने घर परिवार में बैठ लेंगे, हम 4 घंटा अपने घर के काम में कर लेंगे। फिर देखो ऐसे बिल्कुल पॉजिटिव भाव निकलते चले आए और उधर की तरफ से नेगेटिव भाव हो गया। तो मैं 3-4 दिन नहीं गया और वे लोग फिर मनाने लगे, बात क्या हो गई है, अब तू क्यों नहीं आता है। भैया मेरी कहू से बिल्कुल लड़ाई ना नहीं और न मैं कहू थी नाराज, पर मैं आज से अब ताश नहीं खेलूंगा, ये मैंने संकल्प ले लिया। और आज करीब करीब 35-36 वर्ष हो गई होंगी, मैंने उस दिन से ताश पत्ता हाथ में नहीं लिया। लोग खेलते रहते, मुझे कोई लेना देना नहीं। और मैं तो उस व्यक्ति का फिर भला मानने लगा पीछे पीछे, कह रहे भैया जाने एक शब्द कह करके और मेरे को जगा दिया। शब्द में बहुत शक्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है कि शब्द हमारा मर गया, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकियां तिनका सरिगो काज है। तो जिन जिन्होंने वास्तव में शब्द पर विवेचन किया, शब्द पर जो विचार किया, तो सज्जनों शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, होती है। तो मैंने बोला था कि कोई भी वासना है हमारे अंदर में, कोई भी गलत आदत है हमारे अंदर में,
हम उस अपनी गलत आदत का त्याग कर सकते हैं, और आज से ही कर सकते हैं, अभी से ही कर सकते हैं। वो लड़का महात्मा जी के जहाँ बैठ गया, रात भर सत्संग चलता रहा, और बार बार उसकी आंखों में आंसू आते हैं, बार बार, और महात्मा जी उसके सर पर हाथ फेरते चले जाते हैं। और महात्मा जी के प्रेम ने धीरे धीरे 2-3 दिन में उसकी चित्त को बदल दिया, पूरा का पूरा उसके चित्त की धारा बदल गई एकदम। अब तो उसने कहा कि महाराज, महात्मा जी ने कहा अब तुम गांव जाओगे? बोले महाराज गांव में तो नहीं जाऊंगा, मैं अब गांव में नहीं जाऊंगा, अब तो मैं आपके यहाँ रहूंगा। और वो लड़का धीरे धीरे एक अच्छा सत्संगी बन गया, एक अच्छा साधक बन गया। अब जो उसके अंदर में जो निगेटिव विचार थे, जो गंदी भावनाएं थीं, वो सारी की सारी भावनाएं समाप्त हो गई। तो मेरे भाई बहनों, हमें कोई सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख मिलता है तो हमको अपनी गलत आदतों के कारण से मिलता है। सुख मिलता है तो हमको अच्छे विचारों से मिलता है, दुख मिलता है तो हमको गलत आदतों से दुख मिलता है। तो क्यों नहीं हम अपने परिवार में अच्छी अच्छी बातें बताएं, बढ़िया। क्यों नहीं हम अच्छे बने, बढ़िया। जब हम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तो फिर आपके परिवार में भी सुख शांति रहेगी, और आपको स्वयं में भी सुख शांति मिलेगी। अन्यथा आप 1000 तीर्थ करो। देखिए 9 देवियों के दिन चल रहे हैं, आज का 8वां दिन है कि 7वां है? 8वां है। ये 9 दुर्गा का अर्थ ही होता है। वैसे ये प्राचीन काल में ये शब्द नहीं था, और वैसे दुर्ग का अर्थ एक दुर्ग भी होता है। दुर्ग ये कोट को कहते हैं, परकोटा को कहते हैं, दुर्ग किले को भी कहते हैं। तो अब जो किले के भीतर है वो एक शक्तिशाली बैठा हुआ है, वो राजा है, और बाहर परकोटा है। तो जो परकोटा है वो तुम्हारा शरीर है, और जो भीतर बैठा हुआ है वो एक राजा है। और जो शक्ति है, देवी जिसको हम कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर की शक्ति है। तो तुम जब अपनी शक्ति को पहचान लोगे, अपने शरीर की शक्ति को पहचान लोगे, तो जो शरीर है ये एक दुर्ग है, एक किला है, एक कोट है। और जब इसको ठीक तरीका से तुम पहचान लोगे, तो किला कोट काहे के लिए होता है कि उसमें कोई भी दुश्मन प्रवेश नहीं कर पाए। बड़ी जंगी जंगी तोपें धरी रहती हैं किले के ऊपर। ये शरीर है, एक दर्ग है, एक किला है, ये कोट है। इस शरीर में जो बैठने वाला है वो राजा है, और जो उसकी शक्ति है वो एक देवी है, वो अपना लक्ष्य है। तो क्यों नहीं हम अपने उस लक्ष्य को संभालें। लेकिन हम तो बाहर की देवी पूजत रहते हैं। वो बेचारी कभी बोले नहीं, चाले नहीं, लेवे नहीं, देवे नहीं, खावे नहीं, पीवे नहीं है, और कितना उसको सजाते हैं, कितना निला धुला करके, भूखे प्यासे मर के। अच्छा एक बात बताओ, काऊ भाऊ ने के बेटा ने काऊ त्योहार पे अपने बाप नवाए के, दुहाए के, अपनी डुकरिया नलाए धुलाए के, और बढ़िया खाट बैठा के, नए कपड़ा पहनाए के, फूलन की माला भाई नार में डाल के, हद की सरैया दे भाई पूज के, को मिठाई खवा तो है? ओ गोबर को देवता बना के तुम भाई पूजोगे, हैं? वहाँ पे माला दोगे, वहाँ पे दूध डालोगे भाई, मुँह में जाना का करोगे तुम, हैं? और डुकैया कह रही है अगर दूध की बहू ने अगर दूध दे दियो मुझे गोली खाई लेंगे, तो डट जाने का बेटे कोई दूध गोदन बाबा लाएगा। तो डुकैया मत चली वैसे ही तो कम से कम साल में 6 महीना में अपने बड़े बूढ़े ने 1, 2 बार 4 बार तो ऐसे कर ले हो। तो ऐसे अगर तुम कर लोगे तो सच्चे अर्थों में तुम पुजारी हो जाओगे। पुजारी जन पूजो चेतन देव, पुजारी जन पूजो चेतन देव। तो सज्जनों, सच्चे पुजारी बन जाए हम, तो तुम उस देवी को, अपनी शक्ति को तुम पहचान लोगे। ये 9 शक्ति हमारे अंदर में है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रस लेने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति,
और चित्त, मन और बुद्धि, अहंकार, विचार करने की शक्ति, खोज करने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति, ये सारी शक्तियों का केंद्र तुम्हारे इस दर्ग के भीतर में भरा हुआ है। ये 9 दर्ग, ये 9 कोट, इनके भीतर में जो शक्ति है वो देवी है। उस देवी को समझ लो। जब उस देवी शक्ति को समझ लोगे आप, तो समझ लो कि आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। एक प्राचीन काल की कथा को लेकर के वो सेठ जी का जो लड़का था वो कितनी वासना से भरा हुआ था, कितने कितने गलत काम किए थे, लेकिन किसी संत के सानिध्य में पहुंच गया तो फिर वो एक अच्छा महात्मा बन गया, संत बन गया। इसी तरीका से हमको भी अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहिए। तमाम देवी देवता, ईश्वर भगवान परमात्मा की खोज में हम अपने समय को बिगाड़ते रहते हैं। सच्चे अर्थों में होश का जीवन जीने की कला आ जाए, हम जागृत हो जाएं अपने आप में, तो कोई भी चीज़ तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। तुम अपने आप को सुख शांति में बना सकते हो, और यही संतों का उद्देश्य है। आप सभी भाई बहनों ने बहुत बड़ी देर से, बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए टूटी फूटी वाणियों को श्रवण किया, और सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और वक्त आएगा तो फिर अगले इतवार में निवेदन करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी।